हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनिक। जैसे कि मैंने कहा था कि इस वीडियो से हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, तो आज प्रैक्टिकल का पहला क्लास है एंड आज से हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने गोल्डन रूल्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट का वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार मेरे चैनल में जाके गोल्डन रूल्स का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तो जर्नल एंट्री आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जर्नल एंट्री के लिए और जर्नल एंट्री करने के लिए गोल्डन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ अकाउंट को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को चेक कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। तो जर्नल एंट्री के लिए जर्नल को समझना ज़रूरी है। तो क्या है जर्नल? जर्नल का डेफिनेशन देखिए, इन अकाउंटिंग ए जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज डेट वाइज। मतलब जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है और बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो सबसे पहले हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल पे रिकॉर्ड करते हैं। और ये रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे 1 तारीख का अगर जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो 1 तारीख को जर्नल में रिकॉर्ड करना होगा, उसके बाद 2 तारीख, उसके बाद 3 तारीख, इसी तरह से सीरियल ऑर्डर में हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। इसका की फीचर्स क्या है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें रहता है? जैसे रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन डेट वाइज, इसमें डेट वाइज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड, शोज डेबिट एंड क्रेडिट फॉर ईच एंट्री, हर एंट्री के लिए उसमें क्या रहता है? डेबिट एंड क्रेडिट रहता है। इंक्लूड्स ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नरेशन, मतलब जो भी आप एंट्री करोगे उसके नीचे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना होता है उस एंट्री के बारे में। वो एक्सप्लेनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। फोर्थ है, एक्ट्स एज द फर्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, ये अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। हम लोगों ने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होने के बाद सबसे पहले कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल एंट्री में सबसे फास्ट रिकॉर्ड होता है, उसके बाद बाकी अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो होता है, लेकिन सबसे पहले वो जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। चलिए देखते हैं अभी जर्नल किस तरह से बनाना है और इसका फॉर्मेट क्या है। तो ये है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, इसे अच्छे से समझिए किस तरह से आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। इस स्पेस पे आपको क्या करना है? अब जिस भी कंपनी, फार्म या बिजनेस का आप जर्नल एंट्री कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे आएगा। जैसे मान लीजिए आप जिस बिजनेस का जर्नल एंट्री कर रहे हो उस बिजनेस का नाम है एसके लिमिटेड, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? यहाँ पे लिखना है एसके लिमिटेड। उसके बाद जर्नल एंट्री, उसके बाद आप ये फॉर्मेट बनाओगे और जर्नल एंट्री स्टार्ट करोगे। अभी फॉर्मेट में क्या है? सबसे पहले डेट, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उस ट्रांजैक्शन का जो भी डेट है वो डेट पहले यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है पार्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या होता है? जो भी जर्नल एंट्री का मेन कंटेंट है, जो डेबिट या क्रेडिट आपको जो भी लिखना है वो यहाँ पे लिखना होगा आपको पार्टिकुलर्स में। उसके बाद फॉर्मेट में लेजर फोलियो, ये जो कॉलम है ये आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मेट में है, लेकिन आप इसे यूज नहीं करोगे, आप इसे ब्लैंक छोड़ोगे। लेजर फोलियो का मतलब क्या है? जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री करने के बाद हर एक एंट्री को हम लोगों को लेजर में पोस्ट करना होता है। उस लेजर का पेज नंबर होता है, वो पेज नंबर को यहाँ पे लिखना होता है। लेकिन आप जब जर्नल एंट्री करोगे इस पे आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आप इसे नॉर्मली ब्लैंक छोड़ दोगे, ठीक है। और यह है अमाउंट, ब्रैकेट में डीआर मतलब डेबिट, और यह है अमाउंट, ब्रैकेट में सीआर मतलब क्रेडिट। यहाँ पे आप डेबिट का अमाउंट लिखोगे, यहाँ पे आप क्रेडिट का अमाउंट लिखोगे। ये हो गया आपका जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है। अभी एक एग्जांपल से समझिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? रेंट पेड इन कैश फॉर ₹500 ऑन 1 जनवरी 2026। आपने रेंट पेमेंट किया है कितने का? 500 का आपने रेंट दिया है, और कब दिया है आपने? 1 जनवरी 2026 को। यहाँ पे आपको डेट मिल गया है तो डेट के कॉलम में आप डेट डाल दीजिए। उसके बाद आपने रेंट दिया है तो रेंट को क्या करना है? आपको डेबिट करना है। ये एंट्री समझने से पहले आप एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए जो भी रूल्स था जर्नल का। मान लीजिए बिजनेस है आपका, तो बिजनेस में जो भी आएगा कम्स इन, उससे आपको क्या करना है? डेबिट करना है। और बिजनेस से जो भी चला जाएगा जैसे गोज आउट, उससे आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। ये था बेसिक रूल बिजनेस का, ये था बेसिक रूल जर्नल एंट्री का। कोई भी चीज आप बिजनेस में रिसीव कर रहे हो, कम्स इन और रिसीव लिख सकते हो, उससे आप क्या करोगे? डेबिट। और कोई भी चीज बिजनेस से चला जाएगा तो उससे आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, ठीक है। और एक था नॉमिनल अकाउंट, ये थोड़ा अलग था इसीलिए और एक बार मैं इसको बता देता हूँ। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? जो भी एक्सपेंस है या लॉस है उससे आपको क्या करना है? डेबिट करना होता है। और इनकम एंड गेन को क्रेडिट करना होता है। ये याद रखिएगा, ये थोड़ा अलग है।
बाकी आप नॉर्मली जर्नल एंट्री के लिए क्या याद रखोगे, कोई भी बिजनेस में कोई भी चीज़ आप रिसीव कर रहे हो आपके बिजनेस में तो उसे आप डेबिट करोगे। आपके बिजनेस से कुछ भी जा रहा है, जैसे कैश पेमेंट कर दिया आपने तो कैश चला गया, आपने बैंक से पेमेंट कर दिया तो बैंक से पैसे चला गया, तो आप उस चीज़ों को क्या करोगे, आप क्रेडिट करोगे। जो रिसीव करोगे उसके लिए डेबिट, और जो निकल जाएगा बिजनेस से उसे आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। और नॉमिनल अकाउंट में याद रखना, कुछ भी एक्सपेंसेस होगा तो एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, और कोई भी इनकम होगा इनकम को क्रेडिट करना है। तो ये एंट्री जो है यहाँ पे रेंट पेड, तो इसमें रेंट क्या था, रेंट तो इसमें एक्सपेंसेस था, इसलिए नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रेंट को आपको क्या करना है, डेबिट करना है, इसलिए रेंट डेबिट हुआ है, क्योंकि रेंट क्या है, एक्सपेंस है। और रेंट देने के लिए आपके बिजनेस से क्या चला गया, आपने क्या दिया है, कैश दिया है, तो कैश तो आउट हो गया बिजनेस से, इसलिए जो आपके बिजनेस से चला गया उसे आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब लिखने का तरीका क्या है, आप रेंट लिख के अकाउंट लिखोगे, ये अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म है A/C, याद रखना A कैपिटल होगा C स्मॉल होगा, डॉट डॉट देके यहाँ पे आपको क्या लिखना है, DR लिखना है, DR मतलब डेबिट। और जब आप क्रेडिट लिखोगे तो क्रेडिट थोड़ा अंदर से लिखना है और टू दे के स्टार्ट करना है, लेकिन इसमें आपको लास्ट में क्या नहीं देना है, क्रेडिट लिखना नहीं है, आप सिर्फ टू दे के अकाउंट लिखोगे, कैश अकाउंट, उसके बाद लास्ट में आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ोगे, सिर्फ डेबिट अमाउंट में 500 एंड क्रेडिट अमाउंट में 500। ठीक है, इस पे आपको क्रेडिट लिखना नहीं है, ये आप यहाँ पे लिखना नहीं। आई होप आपको किस तरह से एंट्री करना है समझ में आ गया। अभी आपने ये कर लिया, डेबिट और क्रेडिट लिख दिया, अभी आगे नरेशन पार्ट, ये जो है ना ये आपके लिए नरेशन है, ये क्या है, ये नरेशन है। इसमें क्या लिखना है आपको, बीइंग रेंट पेड इन कैश। नरेशन हमेशा आप बीइंग से स्टार्ट कीजिएगा, बीइंग देके लिख देना है आपने क्या एंट्री किया, बीइंग रेंट पेड इन कैश, हम लोगों ने रेंट पे कर दिया है। ठीक है, अभी ये धीरे धीरे आप खुद ही लिख पाओगे, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या करोगे, बीइंग लिख के जो क्वेश्चन का लाइन है उसे लिख देना, जैसे बीइंग रेंट पेड इन कैश। ठीक है, इस तरह से फॉलो करना है। हाँ, और एक बात, जर्नल दो तरह का होता है। ठीक है, एक जर्नल है सिंपल जर्नल और एक है कंपाउंड जर्नल। अभी सिंपल और कंपाउंड क्या है, जिसमें डेबिट में एक अकाउंट है और क्रेडिट में एक अकाउंट है, एक से ज्यादा नहीं है, उसे हम लोग सिंपल कहते हैं। आज हम लोग सिर्फ सिंपल समझेंगे, कंपाउंड हम लोग लास्ट में या फिर धीरे धीरे कंपाउंड करेंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ सिंपल जर्नल एंट्री को समझेंगे। ठीक है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट में सिर्फ एक ही एंट्री रहेगा उसे सिंपल एंट्री कहते हैं। और कंपाउंड एंट्री क्या है, जिसमें डेबिट में एक से ज्यादा या फिर क्रेडिट में एक से ज्यादा अकाउंट रहेगा उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह का जर्नल एंट्री होता है। एंड याद रखना, जर्नल में कभी भी डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा। मतलब क्या है, यहाँ पे डेबिट अगर 500 है तो क्रेडिट भी 500 ही होगा, कभी मिसमैच नहीं रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें 1200 है इसमें 1000 है, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी एंट्री आप करते हो, ये याद रखिएगा आप, जर्नल में डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हमेशा सेम होगा। अमाउंट सेम होगा मतलब डेबिट में और एक अकाउंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे 300 यहाँ पे 200, दोनों मिला के कितना होगा 500, लेकिन टोटल सेम होना पड़ेगा। मतलब अगर डेबिट में 3 एंट्री है और क्रेडिट में एक एंट्री है तो तीनों का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट दोनों सेम होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी एंट्री आप कर रहे हो जर्नल में, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से जर्नल को और अच्छे से समझते हैं। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन सेट करके रखा है आपके लिए, ये बिल्कुल ही बेसिक जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, और इसमें मैंने सारा परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रखा है। मतलब ये क्वेश्चन करने के बाद सिंपल जर्नल एंट्री में जितना भी परचेज का वेरिएशन रहेगा, आप सारा परचेज रिलेटेड एंट्री को आराम से कर पाओगे, आपको सारा परचेज रिलेटेड एंट्री समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, और हम लोग जर्नल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल पे खत्म करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एस गुप्ता हु स्टार्टेड बिजनेस ऑफ फर्नीचर। अभी इसमें दो चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जैसे इसमें बिजनेस किसका है, मिस्टर एस गुप्ता, तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ आप क्या लिखोगे, मिस्टर एस गुप्ता लिख दोगे। हु स्टार्टेड बिजनेस ऑफ, किस चीज का बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस है। मैंने जब थ्योरी एक्सप्लेन किया था, लास्ट 2-3 वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया था कि कोई भी बिजनेसमैन जिस चीज का बिजनेस कर रहा है वो उसके लिए क्या है, गुड्स है। आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो आपके लिए क्या है, गुड्स है। अगर आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो तो कपड़ा आपके लिए गुड्स है, अगर आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो तो फर्नीचर आपका गुड्स है। मतलब जो भी चीज में आप डील कर रहे हो, आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, आपके लिए क्या है, गुड्स है। तो यहाँ पे मिस्टर एस गुप्ता गुड्स क्या है, फर्नीचर है, ये याद रखिएगा। अभी सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है, 1/1/2026
स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹1,00,000। तो पहले आप डेट दे दीजिए 1/1/26। मिस्टर एस गुप्ता ने ₹1,00,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस स्टार्ट करने का एंट्री हमेशा ऐसे ही करोगे आप, जैसे कैश देके शुरू किया है तो बिजनेस में क्या आया, कैश आ गया, तो कैश को क्या करोगे आप, डेबिट कर दोगे। तो डेबिट कॉलम में आप ₹1,00,000 दे दीजिए, हो गया। उसके बाद क्रेडिट। अभी कैश जो लाया उसने किसके लिए लाया, कैपिटल के लिए, तो कैपिटल को आप क्या करोगे, क्रेडिट। ये देखिए यहाँ पे डेबिट है तो क्रेडिट मैंने थोड़ा अंदर से लिखा है 2 देके, ठीक है। कैश टू कैपिटल। अगर ऐसा होता कि मिस्टर एस गुप्ता बैंक में ₹1,00,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक लिखते हैं। लेकिन हमेशा क्रेडिट में क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल क्या है, कैपिटल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में आता है। अब इसका नरेशन लिख देना है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ₹1,00,000। बस यही एंट्री करना है आपको। ये हो गया आपका एंट्री। याद रखना जब भी आप बिजनेस शुरू करोगे हमेशा यही एंट्री करना है, कैश टू कैपिटल। कैश देके शुरू करोगे तो कैश टू कैपिटल, अगर बैंक बैलेंस से शुरू करोगे तो बैंक टू कैपिटल। सेकंड एंट्री देखते हैं, सेकंड एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹7,000। सबसे पहले डेट दीजिए आप 3/1/26। परचेज गुड्स, इसमें याद रखिएगा अगर गुड्स है, परचेज के बाद अगर गुड्स है मतलब आप क्या खरीद रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो। गुड्स क्या है आपके लिए, फर्नीचर आपका गुड्स है, मतलब आप क्या खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो। जब भी आप गुड्स परचेज करोगे तब आपको हमेशा क्या करना है, परचेज को डेबिट करना है। क्या डेबिट करना है, परचेज को डेबिट करना है। सिर्फ गुड्स के लिए ही परचेज को डेबिट करना है। जैसे मान लो आपने कोई बिल्डिंग खरीदा है, तब आप यहाँ पे परचेज नहीं लिखोगे, तब आप बिल्डिंग अगर खरीदते हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बिल्डिंग लिखोगे। लेकिन जब आप गुड्स परचेज करोगे तब हमेशा आपको क्या लिखना है, परचेज को डेबिट करना है, ठीक है। और अगर आप पूछते हो कि क्यों करना है परचेज को डेबिट, क्योंकि परचेज क्या है, मतलब क्या है, कुछ तो खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, इसलिए एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले नॉमिनल अकाउंट में समझाया था, एक्सपेंस को क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। अभी क्रेडिट में क्या आएगा, आपने जो खरीदा है, गुड्स खरीदा है, उसके लिए आपने क्या दिया है, आपका बिजनेस से क्या चला गया है, कैश चला गया है, क्योंकि आपने कैश देके खरीदा है। इसलिए कैश को क्या करोगे आप, कैश को आप क्रेडिट करोगे। जो चला जाता है बिजनेस से उसे आपको क्रेडिट करना होगा। तो डेबिट में 7,000, क्रेडिट में 7,000। बस हो गया एंट्री। अभी नरेशन लिख दीजिए आप, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, हो गया। अभी बस 7 तारीख को देखते हैं क्या एंट्री हुआ है। पहले डेट दे देता हूं मैं। इसमें बॉट फर्नीचर फ्रॉम फार्निको लिमिटेड ऑन क्रेडिट। अभी देखिए यहाँ पे परचेज है, यहाँ पे बॉट है। परचेज मतलब भी खरीदना और बॉट मतलब भी खरीदना, दोनों का मीनिंग सेम है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, परचेज रहे या फिर बॉट रहे सेम बात, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे गुड्स दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है, फर्नीचर दिया है। अभी इसको मैंने ध्यान देने के लिए बोला था कि फर्नीचर ही हम लोगों के लिए गुड्स है, तो अगर गुड्स रहे या फिर फर्नीचर रहे दोनों सेम बात है, इसलिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे भी हम लोग ने गुड्स ही परचेस किया, लेकिन इसमें गुड्स लिखा था, इसमें फर्नीचर लिखा है, ठीक है। तो बॉट फर्नीचर फ्रॉम फार्निको लिमिटेड, तो बॉट फर्नीचर है मतलब परचेज गुड्स है, सेम बात है। तो जब भी हम लोग गुड्स खरीदेंगे हम लोग को क्या डेबिट करना है, परचेज को डेबिट करना है, ये भूलिएगा मत, परचेज को डेबिट करना है। तो परचेज को हम लोग ने डेबिट कर दिया। अबे क्रेडिट क्या हुआ, देखिए इसमें आपने कैश दिया था तो कैश बिजनेस से चला गया था, तो कैश को हम लोग ने क्रेडिट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे आपने कैश नहीं दिया है, किससे खरीदा है आपने, फ्रॉम फार्निको लिमिटेड से खरीदा है ऑन क्रेडिट, मतलब उधार में खरीदा है आपने, पैसा नहीं दिया है आपने। अगर आप कोई भी चीज उधार में खरीदते हो मतलब आपसे पैसा तो नहीं गया है, आप पैसा बाद में दोगे। तो क्रेडिट में क्या करोगे आप, जिससे आपने उधार में खरीदा है उस पार्टी का फिर उस बिजनेस का नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे फार्निको लिमिटेड से खरीदा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फार्निको लिमिटेड का नाम आ जाएगा, जैसे फार्निको लिमिटेड अकाउंट। समझ में आ गया आपको। अगर कोई भी चीज आप उधार में खरीदते हो
तो जो क्रेडिटर है उसका नाम आता है, जैसे जिससे आपने खरीदा है उसका नाम आता है। जैसे आपने यहाँ पे फार्निको लिमिटेड से खरीदा था तो परचेज तो गुड्स के लिए डेबिट हो गया, उसके बाद आपने जिससे खरीदा है उसका नाम आ जाएगा। अगर फार्निको लिमिटेड नाम रहता उसके बाद ऐसा रहता कि फ्रॉम फार्निको लिमिटेड इन कैश, मतलब आपने फार्निको लिमिटेड से कैश से खरीदा है तो फार्निको लिमिटेड नहीं आता, कैश ही आता है यहाँ पे, तब नाम का कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर आप उधार में खरीदते हो तब हमेशा क्रेडिट में नाम आएगा, जिससे आप खरीदा है उसका नाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नरेशन लिख दीजिए, बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन, बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ये 7 तरह का एंट्री हो गया। हर एंट्री करने के बाद आप इस तरह से क्लोज करोगे। अच्छा, जो भी मैं लिख रहा हूँ ये जो पूरा शीट है मैं पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये टाइपिंग फॉर्मेट में भी मैं दे दूंगा आप लोगों को पीडीएफ में। प्रैक्टिस शीट पे आप लोगों के लिए बना के रखूंगा, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी आज के क्लास में क्लियर हो जाएगा उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो देख के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट 10 तारीख का एंट्री क्या है, तो पहले हम लोग डेट दे देते हैं। बॉट फर्नीचर फ्रॉम फार्निको लिमिटेड ऑफ ₹5,000। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग ने फर्नीचर मतलब क्या खरीदा है, गुड्स ही खरीदा है। तो अगर गुड्स खरीदते तो हमेशा क्या डेबिट करना है, आपने अभी सीखा है परचेज को डेबिट करना है। जब भी आप गुड्स खरीदोगे परचेज को डेबिट करना है। और यहाँ पे भी किससे खरीदा है हम लोगों ने, फार्निको लिमिटेड से खरीदा है। इससे पहले जो ट्रांजैक्शन था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें फ्रॉम फार्निको लिमिटेड ऑन क्रेडिट दिया हुआ था और इसमें फार्निको लिमिटेड ऑफ ₹5,000 ऑन क्रेडिट, ये वर्ड इसमें मेंशन नहीं है। याद रखना, अगर नाम दिया हुआ है और ऑन क्रेडिट दिया हुआ नहीं है फिर भी आपको एज्यूम करना है कि ये क्रेडिट में ही खरीदा है। इसमें तो दे दिया था, क्लैरिफाई कर दिया था कि क्रेडिट में लिया है, लेकिन इसमें नाम दे दिया है लेकिन क्रेडिट नहीं लिखा है। तो आपको समझना पड़ेगा अगर नाम दिया हुआ है मतलब ये क्रेडिट में ही खरीदा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, अगर हम लोग उधार में खरीदते हो जो जिससे खरीदा है उसका नाम आएगा। किससे खरीदा है हम लोग ने, फार्निको लिमिटेड से। $5,000। तो अभी नरेशन में ये चीज मेंशन कर देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ये हो गया एंट्री आपका। तो इन छोटे छोटे बातों को आप याद रखना, अगर नाम दिया हुआ है और कोई मोड ऑफ पेमेंट कैश दिया हुआ नहीं है तो आपको समझना है कि वो चीज़ उधार में खरीदा है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। और कभी कभी नाम के बाद क्रेडिट मेंशन रहेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि वो क्रेडिट में है तो आप तब भी क्या करोगे, नाम को लिख दोगे। मतलब जब भी उधार में कोई चीज़ खरीदा जाता है तो वहाँ पे क्रेडिट में जिस कंपनी या फार्म से आप खरीदते हो उसका नाम आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण इन कैश। डेट क्या है, 12/1/26। अभी इसमें देखिए परचेज गुड्स है, जब भी आप गुड्स परचेज करोगे, ये तो आपको क्लियर हो गया कि गुड्स हम लोग परचेज करने से फॉर श्योर हम लोग क्या लाएंगे, हमेशा डेबिट में परचेज को डेबिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट को आप पहले डेबिट कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है वरुण से खरीदा है हम लोगों ने, लेकिन उसके बाद कैश मेंशन कर दिया है, मतलब हम लोगों ने कैश पेमेंट कर दिया है। अगर कैश दे दिया है तो नाम का कोई भी यूजेस नहीं है। अगर कैश दिया हुआ नहीं रहता तो हम लोगों को समझना होता कि मतलब वरुण से हम लोग ने ये उधार में खरीदा है, तब वरुण का नाम आता। लेकिन नाम देने के बाद यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हम लोग ने कैश पेमेंट कर दिया है इन कैश, तो हम लोग के बिजनेस से क्या चला गया, कैश चला गया। तो टू क्या आएगा, कैश आएगा। यहाँ पे वरुण मत लिख देना क्योंकि ये क्रेडिट परचेस नहीं है, ये क्रेडिट में हम लोगों ने नहीं खरीदा। ठीक है, तो अगर नाम के बाद अगर कैश मेंशन है या फिर बैंक से पेमेंट किया है ये सब मेंशन है, मतलब आपने पेमेंट कर दिया है, तो नाम नहीं आएगा जर्नल में। नाम तभी आता है जब हम लोग उधार में खरीदते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। नेक्स्ट है 14 जनवरी 2026। इसमें क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण फॉर ₹8,000। देखिए यहाँ पे परचेज गुड्स है तो पहले डेट 14/1/26। परचेज गुड्स है तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज को डेबिट करते हैं।
2। क्रेडिट में क्या आएगा? परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण। देखिए इसमें नाम दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे कैश दिया हुआ नहीं है, सिर्फ वरुण से हम लोग ने 8,000 का सामान खरीदा है ये लिखा हुआ है। मतलब आपको समझना पड़ेगा, कोई भी मोड ऑफ पेमेंट मेंशन नहीं है, सिर्फ नाम दिया हुआ है। मतलब ये किस में खरीदा है? हम लोग ने क्रेडिट में खरीदा है, और क्रेडिट में खरीदने से क्या आएगा? नाम आता है। तो किससे खरीदा है हम लोग ने? हम लोगों ने वरुण से खरीदा है। याद रखना, कोई भी इंसान या फिर कोई भी पर्सन का नाम होगा, कंपनी का जब नाम होगा तब आप, जैसे फार्निको लिमिटेड था तो फार्निको लिमिटेड अकाउंट लिख दिया था हम लोगों ने। अगर कोई भी इंसान का नाम है तो आप उस नाम को लिखने के बाद अकाउंट देने की जरूरत नहीं है, उसे आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, सिर्फ नाम को लिखिएगा। ठीक है? कितना? 8,000। समझ में आया आपको? आई होप ये क्लियर हो गया कि कैश और क्रेडिट में क्या डिफरेंस है। नाम दिया होगा और बाद में अगर कैश मेंशन नहीं है तो आपको समझना पड़ेगा वो क्या है, क्रेडिट में है। और नाम के बाद अगर कैश दिया रहेगा तो नाम का कोई यूजेस नहीं है, वो कैश में ही परचेज हुआ है। तो इसका भी नरेशन लिख देंगे हम लोग, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। हो गया, इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद 15 में क्या एंट्री है? 15 में है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹4,000। देखिए यहाँ पे परचेज गुड्स है तो सबसे पहले तो आप परचेज को डेबिट कीजिए। अभी मैंने क्या बताया था, अगर उधार में आप कुछ खरीदोगे तो जिससे आपने खरीदा है उसका नाम देना है, लेकिन यहाँ पे तो कोई नाम ही नहीं है, सिर्फ दिया हुआ है कि आपने क्रेडिट में खरीदा है। तो जिससे भी खरीदा है वो अननोन है हमारे लिए। तो अगर नाम मेंशन किया हुआ नहीं है, सिर्फ क्रेडिट दिया हुआ है, तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पे? क्रेडिटर लिख देना है। याद रखना, अगर नाम नहीं रहेगा तो आपको क्रेडिटर लिखना है। क्या लिखना है? क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। मतलब जो भी होगा वो क्या होगा हमारे लिए? क्रेडिटर होगा। और क्रेडिटर मतलब क्या है? जिसको हमें बाद में पेमेंट करना है, क्योंकि हम लोगों ने उससे खरीदा है, बाद में हम उसे पेमेंट करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर है। अगर नाम है तो नाम लिख देना है, अगर नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्रेडिट में दिया हुआ है, मतलब उससे हम लोग उधार में खरीदा है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? क्रेडिटर लिख दोगे। ये याद रखना, ठीक है? तो परचेज 4,000 टू क्रेडिटर 4,000। ठीक है? इसका भी नरेशन सेम आएगा, बीइंग परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्लोज करेंगे इसे। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2026। इसमें क्या दिया हुआ है? परचेज गुड्स ऑफ ₹2,000। अभी पहले तो ये लिख देते हैं हम लोग 16/1/26। परचेज गुड्स है तो परचेज को पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे ना ऑन क्रेडिट दिया हुआ है, ना कोई नाम दिया हुआ है, ना कैश दिया हुआ है, कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ परचेज गुड्स है। अगर इस तरह का ट्रांजैक्शन आपको मिलता है तब आप एज्यूम कीजिएगा ये कैश में परचेज किया हुआ है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, सिंपल इस तरह का है परचेज गुड्स, तो आपको एज्यूम करना है कि वो कैश में आपने खरीदा है। तो आपके बिजनेस से क्या चला गया? कैश चला गया। तो कैश को क्या करोगे आप? क्रेडिट कर दो। तो अगर सिंपल ऐसे दिया होगा, कोई भी चीज मेंशन नहीं होगा बाद में, कैश, क्रेडिट या फिर कोई भी इंसान या फिर कोई भी बिजनेस का नाम दिया हुआ नहीं रहेगा, सिंपल परचेज गुड्स है, तो हम लोगों को एज्यूम करना है कि वो कैश में खरीदा है। तो परचेज तो डेबिट हो गई, टू तब क्या होगा? कैश आ जाएगा। 2,000 2,000 नेशन लिख देना है, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2026। इसमें क्या हुआ है? बॉट ए मशीन ऑफ ₹5,000। मतलब आपने 5,000 का एक मशीन खरीदा है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़, मशीन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब तक आप गुड्स परचेस कर रहे थे लेकिन इसमें मशीन है। आपके लिए गुड्स क्या था? आपके लिए गुड्स था फर्नीचर, लेकिन इसमें क्या है? मशीन है, जो आपके लिए गुड्स नहीं है। अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो आप परचेज को डेबिट कर रहे हो, लेकिन आप गुड्स के अलावा दूसरे किसी चीज़ को खरीदते हो तो उस चीज़ का नाम आता है। जैसे यहाँ पे मशीन खरीदा है, ये आपके लिए गुड्स नहीं है, मशीन में आप डील नहीं कर रहे हो। जो एस गुप्ता है उसमें, इस बिजनेस में किस चीज़ में डील हो रहा है? फर्नीचर में। तो फर्नीचर आप जब खरीदोगे तब आप परचेज को डेबिट करोगे, अदरवाइज आप दूसरे किसी चीज़ को खरीदते हो तो आप परचेज को डेबिट नहीं कर सकते। अभी आप मशीन खरीद रहे हो तो आपके बिजनेस में क्या आया? आप मशीन अगर खरीद के लाते हो तो आपके बिजनेस में मशीन आ गया, तो आप डेबिट किस चीज़ को करोगे?
आप डेबिट करोगे मशीनरी को, मशीन खरीदने से उसे हम लोग मशीनरी लिखते हैं, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करोगे। याद रखना यहाँ पे परचेज नहीं होगा क्योंकि ये हमारे लिए गुड्स नहीं है, परचेज सिर्फ गुड्स के लिए होता है। तो मशीनरी आ गया आपके बिजनेस में, मशीन आ गया, कितने का आ गया 5000। और क्या चला गया आपसे, कैश चला गया, आपने कैश में खरीदा है तो बिजनेस से कैश चला गया तो कैश को क्या करना है, क्रेडिट कर देना है 5000। नरेशन लिख देना है, बीइंग machinery purchased in cash। अगर आप कुछ भी खरीदते हो गुड्स के अलावा तो उस चीज को डेबिट करना है। जैसे आप यहाँ पे मशीन नहीं लेके, अगर यहाँ पे आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर आएगा, बिल्डिंग खरीदते तो यहाँ बिल्डिंग, लैंड खरीदते हो तो लैंड, लेकिन सिर्फ गुड्स के लिए आपको क्या करना है, परचेज को डेबिट करना है। अदरवाइज दूसरे कोई भी सामान के लिए आप क्या करोगे, उस सामान का नाम आ जाएगा यहाँ पे जो आपने खरीदा है। ठीक है, आई होप पूरा क्लियर हो गया ये। उसके बाद लास्ट 2 एंट्री देख लेते क्या है। अभी 22 जनवरी का ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹6000 बाय चेक। इसमें ये फॉलो कीजिएगा, आपने चेक पेमेंट किया है, मतलब आपने कैश नहीं दिया है, आपने चेक दिया है। ठीक है, तो इसका एंट्री आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप क्या खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, तो फर्नीचर क्या है आपके लिए, गुड्स है। तो आप क्या करोगे, परचेज को डेबिट करोगे, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दोगे 6000। आपने पेमेंट किससे किया है, आपने पेमेंट चेक से किया है, मतलब आपसे कैश नहीं गया है, बिजनेस से कैश नहीं गया है। जो भी पैसा आप पेमेंट करोगे वो चेक से कर रहे हो, मतलब पैसा आपका कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा। इसलिए इस बार आप किसे क्रेडिट करोगे, बैंक को क्रेडिट करोगे। तो समझ में आया आपको, परचेज आपने चेक से खरीदा है, 6000 का सामान खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक पेमेंट किया है आपने, तो चेक पेमेंट करने से आपका पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा, इसलिए बैंक को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। अभी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय बैंक, इसे क्लोज कर देते हैं। लास्ट इंडिया 25 का, 25 जनवरी में देखते क्या हुआ है। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल ऑफ ₹5000 एंड पेमेंट मेड बाय बैंक। देखिए हम लोगों ने गुड्स खरीदा है राहुल से, तो सबसे पहले गुड्स के लिए तो परचेज डेबिट हो जाएगा, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट, ये सबसे पहले डेबिट आ गया। उसके बाद टू, अगर सिर्फ यही तक क्वेश्चन रहता, 5000 के बाद अगर फुल स्टॉप रहता, तो हम लोगों को क्या समझ में आता कि राहुल से हम लोग 5000 खरीदा है सामान, मतलब क्रेडिट में खरीदा है, क्योंकि इसमें नाम दिया हुआ है और कैश दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग तब क्या करते, यहाँ पे राहुल लिख देते। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है एंड पेमेंट मेड बाय बैंक, राहुल को हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है बैंक से, तो अभी नाम नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है। कहाँ से पेमेंट किया है, बैंक से, कैश नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 5000। being goods purchased by बैंक। और लास्ट में जब जर्नल खत्म हो जाएगा आपको कंप्लीट क्लोज कर देना है नीचे। आई होप जर्नल एंट्री किस तरह से करना है बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया है, और इसमें लगभग सारा परचेज रिलेटेड वेरिएशन मैंने इंक्लूड किया है। तो सिंपल जर्नल एंट्री में परचेज रिलेटेड कोई भी एंट्रीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से कर पाओगे। और भी कुछ चीज़ें हैं परचेज के साथ, जैसे डिस्काउंट है, ये सब कुछ हम लोग तब करेंगे जब हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री सीखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, और मैं जो प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करूंगा वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगले क्लासेस से हम लोग और नए जर्नल एंट्रीज को करेंगे। एंड जर्नल खत्म होने के बाद आई प्रॉमिस यू, अगर आप हर एक क्लासेस को अच्छे से अटेंड करते हो तो जर्नल खत्म होने के बाद कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में जर्नल रिलेटेड नहीं रहेगा। थैंक यू। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड कोई भी कंफ्यूजन अगर वीडियो रिगार्डिंग है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।